नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं 30 अप्रैल 2023 के विभागीय परीक्षा मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए तैयारी जो है शानदार चल रही होगी। निश्चित तौर पर 30 अप्रैल 2023 को होने वाला विभागीय परीक्षा मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टमैन मेलगार्ड आप जरूर क्रैक करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले कुछ दिनों से पी बाई क्यू सीरीज स्टार्ट किया है। 2022 के 16 से 17 सर्किल के पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हमने फिर 2021 का स्टार्ट किया है। 2021 की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम झारखंड सर्किल का पेपर लेकर आए हैं और झारखंड सर्किल में काफी शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मुझे प्रोत्साहन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने का। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एलडीसी एस्पिरेंट हैं, तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे तेज अपडेट पाने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन झारखंड सर्किल ने पूछा था, लाइसेंस फॉर यूज फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाय। भाई साहब, फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेड पोस्टमास्टर, सब डिवीजन हेड, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या फिर हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा वो होगा एचओडी, जिसे कि बोला जाता है हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। ध्यान रखिएगा, जब भी लाइसेंस जारी करने का बात आएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा एचओडी। कभी किसी कंडीशन की वजह से, मतलब फ्रैंकिंग मशीन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन नहीं किया का मतलब हो गया उल्लंघन कर दिया, तो लाइसेंस रद्द करने का पावर जो रखते हैं वो रखते हैं एचओसी, मतलब हेड ऑफ सर्किल। ठीक है, तो दोनों चीजें अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन। मशीन फ्रैंक आर्टिकल को पोस्ट किया जा सकता है केवल एक पोस्ट ऑफिस में, या फिर दो से अधिक पोस्ट ऑफिस में नहीं, दो से ज्यादा पोस्ट ऑफिस में हाँ, या फिर नन ऑफ द एबव। ध्यान रखिएगा, जब भी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन जो है अधिकतम 2 डाकघरों में पोस्ट किया जा सकता है। तो हमने बताया कि अधिकतम 2 डाकघरों में पोस्ट किया जा सकता है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नॉट मोर देन 2 पोस्ट ऑफिस। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिसेस आर डिवाइडेड इनटू डॉट डॉट क्लासेस। भाई साहब, डाकघर को विभाजित किया गया है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पीओ गाइड 1 में स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि डाकघर जो है कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 3 प्रकार के होते। चलिए, शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, अ शॉपकीपर वांट टू सेंड अ वैल्यूएबल आर्टिकल टू हिज कस्टमर हु हैज एड्रेस आर्मी पोस्ट ऑफिस, दोज वैल्यूएबल आर्टिकल कैन बुक्ड इन। बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो कि मूल्यदेय वस्तु को भेजना चाहता है आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर, तो इसे बुक किया जा सकता है। एनी हेड पोस्ट ऑफिस, एनी सब पोस्ट ऑफिस, एनी ब्रांच पोस्ट ऑफिस या फिर नन ऑफ द अबव। बिल्कुल, आपने कंडीशन पीओ गाइड 1, डाकघर गाइड 1 में ये नियम पढ़ रखा है कि वैल्यूएबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर सेना डाकघर के पते पर बुक नहीं किए जा सकते, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन पूछा था, अ नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क ऑन। एनपीओ या फिर बोल सकते हैं कि रात्रि डाकघर काम करता है। ऑप्शन दिया है, नेशनल हॉलिडे बिल्कुल काम करता है, या फिर संडे को बिल्कुल काम करता है, या फिर पोस्टल हॉलिडे बिल्कुल काम करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी दिनों में नाइट पोस्ट ऑफिस काम करता है।
ध्यान रखिएगा, जब भी यह संडे या फिर पोस्टल हॉलिडे के दिन काम करेगा तो सीमित घंटों के लिए काम करता है, वो वर्किंग आवर है 10 से 5 बजे तक। ये टाइम पीरियड भी अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पब्लिक इज एडवाइज दैट एट टाइम ऑफ प्रीपेइंग पोस्टेज चार्ज बाय यूजिंग स्टाम्प शुड बी ऑफ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जनता को सलाह दिया जाता है कि जब भी वह डाक टिकट का उपयोग डाक बैग के लिए कर रहा है तो उपयुक्त उच्च मूल्य का करे, उपयुक्त कम मूल्य का करे, या फिर कोई भी मूल्य का कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। डाक टिकट का उपयोग डाकघर जनता को सलाह देता है कि हायर डिनोमिनेशन का करना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि जब भी आप कोई पोस्टल आर्टिकल भेज रहे हैं और उस पर पेमेंट ऑफ पोस्टेज जो है डाक टिकट के माध्यम से कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको, अगर आपके आर्टिकल पर 22 रुपए का पोस्टेज चार्ज लग रहा है तो 1 रुपए के टिकट के बजाय, मतलब 1 रुपए के लगाएंगे तो आपको 22 लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप 10 रुपए के 2 लगाइए और 1-1 रुपए के 2 लगा दीजिए, तो आपके आर्टिकल में स्पेस जो है वो बचा रहेगा अन्य और कामों के लिए। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशन, मतलब ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। शानदार सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच पोर्शन ऑफ एड्रेस शुड बी अंडरलाइन बाय द पब्लिक फॉर प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल। क्वेश्चन बोल रहा है कि डाक सामग्री के शीघ्र वितरण के लिए जनता द्वारा पते के किस भाग को रेखांकित किया जाना चाहिए। नेम ऑफ एड्रेस, हाउस नंबर, पोस्ट टाउन, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पोस्ट टाउन। प्रॉम्प्ट डिलीवरी के लिए पोस्ट टाउन को अंडरलाइन किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। शानदार सा क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ एन इनसफिशिएंटली पेड अनरजिस्टर्ड लेटर इज एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स एड्रेस कैन इट बी डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स। अपर्याप्त रूप से भुगतान किया गया कोई पत्र है जो कि पोस्ट बॉक्स के माध्यम से संबोधित किया गया है, क्या वह आर्टिकल डिलीवर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, पोस्टमैन की इच्छा पर है, या फिर नन ऑफ द अबव। आपने रूलिंग पढ़ रखा है। पोस्ट बॉक्स का जो कंडीशन है वो पीओजी 1 के 55 नंबर रूलिंग में दिया है और साफ तरीके से वहां पे हमें मेंशन कर दिया है कि पोस्ट बॉक्स के माध्यम से केबल और केबल फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जाएंगे, इनसफिशिएंटली आर्टिकल नहीं जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नो, ऐसे आर्टिकल नहीं भेजे जा सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। एट व्हाट रेट द पोस्टेज ऑन द डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल अनपेड लेटर इज चार्ज। सरकारी डाक टिकट की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सरकारी डाक टिकट में कोई भी पैसा पेड नहीं है, अनपेड का कंडीशन है, उसे डिलीवरी के समय कितना चार्ज वसूल किया जाएगा। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है एट प्रीपेड रेट, ऑप्शन बी दे रखा है डबल द प्रीपेड रेट, या फिर एज पर डिसीजन ऑफ पोस्टमास्टर, या नन ऑफ द अबव। बिल्कुल आपने पढ़ रखा है कि जब भी सरकारी डाक वस्तु होगा तो उस पर कभी दुगना चार्ज नहीं किया जाता, भले ही अनपेड का कंडीशन है या फिर इनसफिशिएंटली का कंडीशन होता है। हमेशा जितना चार्ज लगना है उतना ही चार्ज वसूल किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एट प्रीपेड रेट। अगर आपसे इन सभी क्वेश्चन के उत्तर पहले से आ रहे हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स खाली है, वहां जाके सभी उत्तर डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सरल सा क्वेश्चन है, बार बार हमने पढ़ा है कि एवरी लेटर पैकेट पार्सल हैज टू बी स्टाम्प विद द डेट स्टाम्प। प्रत्येक पत्र पैकेट पार्सल पर की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए, कम से कम 2 डाकघर की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिसेस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11 और शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निषिद्ध डाक वस्तु से संबंधित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला एनी पोस्टल आर्टिकल वियरिंग देयर ऑन एनी मैटर which is prejudicial to the maintenance of law and order is found course of transmission।
संचरण के दौरान कोई आर्टिकल ऐसा मिला जो कानून और व्यवस्था को भंग करता है, उसके प्रतिकूल है, उस आर्टिकल के साथ क्या ट्रीट किया जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सेंट टू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ऑप्शन बी बोला है सेंट टू ऑफिस ऑफ डिलीवरी, सी बोला है सेंट टू रिटर्न लेटर ऑफिस, डी बोला है नन ऑफ द अबव। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्लॉज नंबर 213 में बताया गया है यदि कोई आर्टिकल नियम के विरुद्ध पाया जाता है, नियम का उल्लंघन करता है, तो उस आर्टिकल को आरएलओ भेज दिया जाएगा, और कंडीशन था संचरण के दौरान, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ एनी डैमेज और डिफेक्ट ऑब्जर्व एनी लेटर बॉक्स बाय एनी लेटर बॉक्स अटेंडेंट, इट इज हिज ऑब्लिक हर ड्यूटी टू। क्वेश्चन बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार सा यूनिक क्वेश्चन मिला है हमें, ध्यान रखिएगा। यदि किसी लेटर बॉक्स अटेंडेंट द्वारा किसी लेटर बॉक्स में कोई क्षतिग्रस्त या दोष देखा जाता है, तो उसका कर्तव्य होता है कि इसकी सूचना डिविजनल सुपरिटेंडेंट को दे, या फिर संबंधित पोस्टमास्टर को दे, संबंधित आईपीएएसपी को दे, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, लेटर बॉक्स में कोई भी क्षति है, कोई भी दिक्कत है, तो उसकी सूचना जो है पोस्टमास्टर को दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। देखिए लिखा है, नेम एड्रेस ऑफ द सेंडर इंक्लूडिंग पिन कोड शुड बी रिटन ऑन द पोस्टल आर्टिकल ऑन। कुल मिला के हमसे ये पूछ लिया कि प्रेषक का पता आर्टिकल पर, पोस्टल आर्टिकल पर कहां पर लिखा होना चाहिए। हमने बहुत बार पढ़ा है कि प्रेषक का पता जो है पोस्टल आर्टिकल पर लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिखा जाता है, तो इसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, शानदार सा क्वेश्चन है। पोस्ट बैग फैसिलिटी अवेलेबल टू पब्लिक इन, जनता के लिए पोस्ट बैग की सुविधा कहां उपलब्ध है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, ऑल पोस्ट ऑफिसेस, पोस्ट ऑफिस वेयर पोस्ट बॉक्स आर देयर, ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस, नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, जब भी बात करेगा पोस्ट बैग के बारे में, तो पोस्ट बैग की जो सुविधा होती है सभी वितरण डाकघरों में होती है। पोस्ट बॉक्स की बात करेगा तो पोस्ट बॉक्स वही होगा जहां पे हेड ऑफ सर्किल निश्चित करेंगे, निर्धारित करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोहिबिटेड आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। वेदर टिकट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ लॉटरी कैन बी सेंट थ्रू पोस्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या लॉटरी से संबंधित टिकट प्रस्ताव विज्ञापन डाक द्वारा भेजा जा सकता है। हाँ जा सकता है, बी बोल रहा है नहीं जा सकता है, सी बोल रहा है जा सकता है यदि सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी है तब। बिल्कुल, हमने प्रोहिबिटेड के टोटल, सामान्य निषेध के टोटल 10 कंडीशन अच्छे तरीके से रीड किए हैं, और उनमें से ये भी था कि लॉटरी से संबंधित प्रपोजल विज्ञापन नहीं जाएगा, लेकिन जब भी लॉटरी जो है सरकार द्वारा आयोजित होगी तो उस कंडीशन में उसे भेजा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन विच सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट सेंडर इज रिक्वायर्ड हैंड ओवर आर्टिकल सॉर्टेड इन पिन कोड वाइज। विभाग की किस सेवा में प्रेषक को पिन कोड के अनुसार छांटे गए लेखों को सौंपने की आवश्यकता होती है। मतलब जब भी डिपार्टमेंट के साथ आर्टिकल सौंपे गए या देगा तो उसको जो है पिन कोड वाइज देना है। बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा है, बिजनेस पोस्ट नहीं होगा, बिल मेल सर्विस जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाए। बीएमएस आर्टिकल जो है पिन कोड वाइज पोस्ट ऑफिस को सौंपने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सरल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। ईयरली प्रीमियम बताना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। अपडेट हो चुका है, मैंने आपको कई बार बता दिया इसके बारे में, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए पहले तो ये प्रीमियम कितना था, 12 रुपए पर ईयर था, करंट में कितना है 20 रुपए पर ईयर है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। यह एक प्रकार का दुर्घटना बीमा योजना है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भाग लेने वाला जो बैंक होता है वो इसका मास्टर पॉलिसी होल्डर कहलाता है। इसका
जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 20 रुपया पर मंथ नहीं होगा, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 20 रुपया पर ईयर होता है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा उत्तर चुन सकते हैं? इसमें हम चुन सकते हैं नन ऑफ द अबव। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट सीओडी इन रिलेशन टू अ बिजनेस पार्सल? कैश ऑन डिलीवरी के तहत कोई आर्टिकल भेजा जा रहा है, अधिकतम उसे कितनी राशि तक भेजा जा सकता है? ऑप्शन ए 5,000, बी 50,000, सी 1,00,000 या फिर नॉट अप्लीकेबल। ध्यान रखिएगा, सीओडी मैक्सिमम 50,000 तक भेजा जा सकता है, दिमाग में अपने डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, 5 साल का टीडी है, कंडीशन बोल रहा है कि लॉकअप पीरियड कितना होगा, मतलब ध्यान रखिए कि पीएमसी आप कितने माह तक, कितने साल तक नहीं करवा सकते। आपको पता है कोई भी प्रकार का टीडी है, 1 ईयर टीडी है, ठीक है, 2 ईयर टीडी है, 3 ईयर टीडी है या फिर 5 ईयर टीडी है। जब भी आपने टीडी लिया है, ध्यान रखिए 6 माह तक उसे आप नहीं तोड़ सकते, 6 माह तक पीएमसी नहीं करवा सकते, मतलब 6 माह के लिए टीडी जो होता है वो लॉकअप पीरियड में होता है। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा 6 मंथ का। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। A joint किसान विकास पत्र अकाउंट कैन बी ओपनड बाय मैक्सिमम 2 adult, 3 adult, 4 adult, none of the above। किसान विकास पत्र खाता खोलने के लिए अधिकतम कितने वयस्क मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं? हमने पढ़ा है कि इसमें जो है 3 एडल्ट ओपन कर सकते हैं, मतलब बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, केवल बचत खाते में 2 वयस्क मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन वॉल्यूम 5 का है। क्वेश्चन बोल रहा है ईच सेट ऑफ मेल ऑफिस हैज सेम वर्किंग हावर, डिफरेंट वर्किंग हावर, आइदर सेम और डिफरेंट वर्किंग हावर या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। क्वेश्चन ये बोला है कि मेल ऑफिस के सेट में काम के घंटे समान होते हैं, अलग अलग काम के घंटे होते हैं, या तो समान होते हैं या तो अलग होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी बात करेगा मेल ऑफिस के बारे में, ध्यान रखिएगा, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जब भी बात करेगा मेल ऑफिस के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा डिफरेंट वर्किंग आवर होता है। जब भी बात करेगा सेक्शन के बारे में, मेरी बात समझिएगा, जब भी बात करेगा सेक्शन के बारे में तो ध्यान रखिएगा वहां पर सेम वर्किंग आवर होता है, सेम कर्मचारियों की संख्या होती है और सेम वर्क लोड होता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोल रहा है टू लेट लेटर आर, ऑप्शन ए दे रखा है डिस्पैच बिफोर लेट लेटर, डिस्पैच विथ लेट लेटर, या फिर बोल रहा है नेवर डिस्पैच, ऑप्शन डी बोल रहा है डिटेन टिल नेक्स्ट डिस्पैच। हमने कंडीशन पढ़ रखा है कि लेट लेटर पोस्ट किए जाते हैं, अगर उस पर आपने विलंब शुल्क लगाया है तो उसको उसी डाक से भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपने आर्टिकल पर विलंब शुल्क नहीं दिया तो ध्यान रखिएगा उसे बोला जाता है टू लेट लेटर, और आर्टिकल जो है रोक लिया जाता है और उसे अगले डिस्पैच के साथ भेजा जाता है। इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन सरल सा क्वेश्चन, अ डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड अप टू, एक घरेलू स्पीड पोस्ट आर्टिकल को बीमा किया जा सकता है 10,000 तक, 1,000 तक या फिर 1,00,000 तक। बिल्कुल आपने पढ़ रखा है और मैंने कई बार बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका बीमा जो है 1,00,000 तक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 24। यहां पे हमसे पूछा है कि डाक विभाग की ओर से किस सेवा को शौकों का राजा या राजाओं का शौक कहा जाता है? विच सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कॉल्ड किंग ऑफ हॉबी एंड द हॉबी ऑफ किंग। बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिलाटेली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस, डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब की गई थी? सरल सा क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा है 1 फरवरी 1884 को डाक जीवन बीमा की शुरुआत की गई थी।
अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अकाउंट ऑफिस सब ऑफिस कैन बी, सब ऑफिस का उपडाकघर का लेखा कार्यालय हो सकता है। ब्रांच ऑफिस नहीं होगा। हेड पोस्ट ऑफिस बिल्कुल सही बात है भाई साहब। एसओ का लेखा कार्यालय जो है एचओ होता है, ये बात आपको भी पता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ट्रांजिट ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मैंने आपको पहले भी कई बार इसके बारे में बताया है कि बहुत से डाक कार्यालयों का रास्ता जिस ऑफिस से होकर गुजरता है उस ऑफिस को ट्रांजिट ऑफिस बनाया जाता है, जिससे कि आगे के डाकघरों के लिए वह ऑफिस थैला प्राप्त कर सके। तो मेन उद्देश्य ट्रांजिट ऑफिस का होता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग, ढीले बैगों की संख्या कम करना ट्रांजिट ऑफिस का उद्देश्य होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। 28 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेवलिंग ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस, निम्नलिखित में से रेलवे डाक सेवा का कौन सा कार्यालय चल कार्यालय बोला जाता है। ट्रांजिट मेल ऑफिस नहीं होगा, सॉर्टिंग मेल ऑफिस नहीं होगा, ट्रांजिट सेक्शन जो है रेलवे मेल सर्विसेज का चल कार्यालय होता है। मतलब सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय बैग की खरीद, बैग के वितरण और बैग की मरम्मत और नीलामी के लिए जिम्मेदार है। सेंट्रल बैग ऑफिस बिल्कुल, ये तो केवल पत्राचार से डील करता है, ध्यान रखिएगा। बैग की खरीद, बैग की नीलामी और बैग के उपयोगों की जरूरत पूरा करने के लिए जो ऑफिस काम करता है उस ऑफिस को बोला जाता है सर्किल बैग ऑफिस। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन और डीओपी का ये लास्ट क्वेश्चन वाला है। लिखा हुआ है बैग रिटर्न एम्प्टी टू यूबीओ डीबीओ सीबीओ पीओ आर ट्रीटेड एज मेल बैग, ट्रांजिट बैग, रजिस्टर्ड पैकेट बैग या फिर पैकेट बैग। लौटाए गए खाली थैले कहां से, यूबीओ से, डीबीओ से, सीबीओ से, उन्हें कहा जाता है पैकेट बैग। मतलब इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी के 30 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। अब आगे हम जीके के 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था गीत गोविंद की एक प्रसिद्ध रचना है, बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है आपको वानभट्ट, कालिदास, जयदेव या फिर भरतमुनि। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ध्यान रखिए। मतलब सी को हम टिक कर देते हैं, जयदेव। अगला क्वेश्चन मराठा और केसरी दो मुख्य समाचार पत्र द्वारा शुरू किए गए। लाला लाजपत राय बिल्कुल नहीं होगा, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बात कर रहा है मराठा और केसरी नामक दो समाचार पत्रों की। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी नदी जो है भारत में उत्पन्न नहीं होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। महानदी होती है, ब्रह्मपुत्र नहीं होती है। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के पठार से निकलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बी को हम हाईलाइट कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी डॉट डॉट द्वीप में स्थित है। एलिफेंटा, हैवलॉक, वेरन, कार निकोबार। कौन सा उत्तर हो जाएगा उसका उत्तर बताइएगा। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बैरन द्वीप। ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। एलिफेंटा की गुफाएं का श्रेय मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को दिया जाता है। भगवान शिव, लॉर्ड हनुमान, भगवान इंद्र, भगवान ब्रह्मा। कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। सही उत्तर आपको टिक करना है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा लॉर्ड शिवा। ध्यान रखिएगा एलिफेंटा के गुफाओं के बारे में बात कर रहे हैं। एथिक का क्वेश्चन पूछा गया था इफ यू कैन कीप थिंग एट वर्क इन ऑर्डर, हैव अ ग्रेट नीट वर्क प्लेस, देन यू हैव ग्रेट। ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजेशन स्किल, बी है प्रोडक्टिविटी, सी है लॉयल्टी और डी है रिस्पेक्ट। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन स्किल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है
वेयर इज हेडक्वार्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिचुएटेड? बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन है के एम मुंशी, सी डी देशमुख, जी बी मावलंकर या एच जी कानिया। आपने कई बार इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर थे जी बी मावलंकर, याद कर लीजिएगा। और करंट में कौन है उसको भी याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका आ गया, क्लासिकल डांस है। कथक इज डांस फ्रॉम स्टेट कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हमने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है, पहले भी क्वेश्चन आया है कि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का डांस है। कर्नाटक का कौन सा है? तो कर्नाटक का जब भी पूछे तो यक्षगान है। केरला के बहुत सारे हैं, मोहिनीअट्टम, कालीअट्टम, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए डीओपी के और जीके के हमने पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो में जो आप पेपर देख पा रहे हैं इसका पीडीएफ मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाए, तो स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है, उस नंबर पर हमें कांटेक्ट करके आप हमसे स्टडी मटेरियल ले सकते हैं पेड क्लासेस में आके। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीपी क्लासेस का नाम करिए, 2023 में विभागीय परीक्षा क्रैक करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का